नमस्कार छात्रों, मैं श्रीमती काळोगे जैस आपसे बात कर रही हूँ। छत्रपति शिवाजी विद्यालय माध्यमिक विद्यालय मखमलाबाद छठी कक्षा की पढ़ाई हम शुरू कर रहे हैं। विषय है हमारा हिंदी। तो आजकल आप कोविड-19 की वजह से सभी घर पे ही पढ़ाई कर रहे हैं और ये अपने लिए सबके लिए उचित है। तो ध्यान से पढ़ाई करते रहो और सुरक्षित घर पे रहो। देखते हैं पाठ क्रमांक 2 पद्य पाठ है ये बसंती हवा। इस कविता को लिखा है केदारनाथ अग्रवाल जी ने। इसकी जानकारी हम लेते हैं। बसंती हवा, केदारनाथ अग्रवाल इन्होंने ये कविता लिखी है। तो केदारनाथ जी का हम परिचय यहाँ देखते हैं। जन्म 1 अप्रैल 1990 में हुई है और इनकी मृत्यु 22 जून 2000 में हुई है। इनकी रचनाएं हैं देश देश की कविताएं, अपूर्वा, आग का आईना, पंख और पतवार, पुष्पदीप आदि। और इनका परिचय देखते हैं हम। आप छायावादी युग के प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। अब प्रस्तुत कविता जो है, इस कविता में बसंती हवा ने मस्ती भरे शब्दों में अपनी अटखेलियों का विवरण दिया है। यानी खुद बसंती हवा हमसे बात करके उसका जो मस्ती भरा जो उसका जीवन है, उसकी अनोखी ऐसी बातें हमें यहाँ पर उसने बताई है। तो हम उसकी जानकारी लेंगे। कविता का भावार्थ हम देखते हैं। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। कैसी हवा हूँ मैं? बसंती हवा हूँ। बसंती हवा यानी वसंत ऋतु में जो बहती है हवा, उसे बसंती हवा कहा है। तो ये कहती है कि हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। और ये उसकी बात हमें बता रही है। ये एक अनोखे प्रकार की हवा है और इस ऋतु में जो माहौल होता है वो एक अनोखा है। इसी का वर्णन ये हमें अपने आवाज में या अपने तरीके से बता रही है। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला। ये बसंत की हवा है, वो बड़ी बावली है, भूली है और बड़ी मस्त मौला है, यानी मन मौजी है। जहाँ जी चाहे वहां घूमने वाली, फिरने वाली। इसी तरह से नहीं कुछ फिक्र है, इसीलिए उसे किसी की फिक्र नहीं है, किसकी चिंता नहीं है। और बड़ी ही निडर हूँ, और बड़ी ही निडर है, किसी से वो डरती भी नहीं है। जहाँ चाहिए जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, और जहाँ चाहिए वहां वो चली जाती है। जिधर चाहती है वहां जाती है, उधर वो घूमती है। और ये मुसाफिर है। अजब ऐसी ये एक मुसाफिर है। अद्भुत। मुसाफिर यानी यात्री। हम प्रवास करते हैं, यात्रा के लिए निकलते हैं तो मुसाफिर कहलाए जाते हैं। उसी तरह ये हवा जो है वो तो एक अजब मुसाफिर है। जहाँ चाहिए वहां चली जाती है, किसी की फिक्र नहीं है, किसी से डरती नहीं है। तो ऐसी ये अजब मुसाफिर इसे कहा गया है। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर। चढ़ी पेड़ महुआ, महुए के पेड़ पर वो चढ़ती है और वहां ऊपर जाकर उसके पत्ते जो है वो हिलाती है। तो उसे हिलाने की वजह से थपाथप उसके जो पत्ते हैं उनका आवाज आता है। तो आवाज उसे ये थपाथप आवाज मच जाता है। गिरी धम्म से फिर, और उसी पेड़ से उतर के आई, धम्म से नीचे गिरी और कहाँ चढ़ी? चढ़ी आम ऊपर, और अब चढ़ी आम के पेड़ पर। उसे भी झकोरा। नटखट है, बावली है, तो उसने क्या किया? महुए के पेड़ से नीचे उतर के फिर वो आम के पेड़ पर चढ़ी और उसे भी उसने झकोरा। किया कान में कुक, उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुंची। और महुए के पेड़ से उतरकर आम के पेड़ पर चढ़ी, उसे झकोरा, उसके कान में कुक किया और वहां से उतरकर वो कहाँ चली गई है? तो हरे खेत में पहुंची है। वहां है गेहूं। गेहूं में खूब लहर खूब मारी, हवा हूँ हवा में
बसंती हवा हूँ। हरे खेत में बसंत ऋतु के समय में गेहूं जो है वो गेहूं का अनाज हमें खेतों में दिखाई देता है और ये हवा के साथ लहराते गेहूं के खेत उसे दिखते हैं। तो ये हवा के कारण जो है गेहूं के खेत बहुत अच्छी तरह से लहराते हैं, आपने भी देखा होगा। और इसी के साथ साथ गेहूं में और भी एक धान्य होता है जो हम देखते हैं। देखो यहाँ चित्र में दिखाया गया है, सरसों जो है वो गेहूं में सरसों के भी पौधे रहते हैं और उसे पीले रंग के फूल रहते हैं। अब देखते हैं गेहूं के खेत से निकल कर क्या हुआ। पहर दो पहर क्या आने को पहर तक इसी में रही मैं। और ये गेहूं के खेत में थोड़े देर नहीं बहुत समय तक रहती है। पहर दोपहर क्या अनेकों पहर तक, पहर यानी प्रहर, सुबह का, दिन के प्रहर, रात के प्रहर, ऐसे अलग अलग प्रहर होते हैं, समय होते हैं, कालावधि होता है। तो ऐसे एक प्रहर नहीं तो वो अनेकों प्रहर तक इस गेहूं के खेत में रही और इसी में उसने वहां मजा उठाया, आनंद उठाया। खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी। और तब उसने क्या किया, अलसी के पौधे देखे खड़े हुए और उनके ऊपर जो बीज होते हैं वो बीज कलसी की तरह दिखाई देते हैं। खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी, जैसे शीश पर कलसी लेकर हम पानी लाते हैं या पानी भरते हैं तो उसके लिए जो कलसी का उपयोग करता है, उसी तरह से ये कलसी के आकार जैसी ये अलसी के बीज दिखाई देते हैं। तो मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी। फिर ये कलसी देखकर हवा को क्या हुआ, मजाक सूझा। फिर उसने क्या किया, उसे हिलाना चाहा। इसने उसे हिलाया झुलाया लेकिन वो वहां से कलसी गिरी नहीं, गिरी पर न कलसी। ये न गिरने की वजह से ये उसकी हार लगी उसे और इसी हार को पाकर हिलाई न सरसों। फिर उसने क्या किया कि ये कलसी, अलसी की कलसी नहीं गिरी, इसकी हार जो है वो उसे मान लिया और फिर उसने जो सरसों के पौधे थे उनके ऊपर भी जो बीज थे, फूल थे, उन्हें भी हिलाने की कोशिश की। इन्हें नहीं हिलाया और झुलाया भी नहीं, हिलाया भी नहीं। ऐसी ये हवा जो है वो हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ। इस प्रकार उसने अपने जीवन के बारे में या अपने नटखटपन की जानकारी ये हवा हमें यहाँ पर देती है। पहर यानी प्रहर और अलसी सरसों ये क्या है, तिलहन के प्रकार है जिनसे तेल निकाला जाता है। ऐसे ये बीज जो है वो तिलहन के प्रकार के बीज है। कलसी यानी पानी भरने के लिए जो गगरी का हम उपयोग करते हैं वो गगरी। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने ये कविता का भावार्थ समझ लिया, जान लिया। हम अपेक्षा रखते हैं कि आप भी ये कविता समझ गए होंगे, लेकिन इसके बाद आपको गृह कार्य भी पूर्ण करना है। तो गृह कार्य में आपको जैसे इस कविता में हम वसंत ऋतु की जानकारी लिए, वैसे ऋतुओं के और भी नाम आपको बताने हैं, यानी ऋतुओं के नाम बताते हुए उनके परिवर्तन की जो जानकारी है वो आपको प्राप्त करनी है और अपनी कॉपी में लिखना है। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति जो अपने किताब में भी है उसे देखकर आप गृह कार्य में ये लेखन पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद। आपको ये कविता जो है वो समझ में आई होगी और ये जो कविता है आपको अच्छी तरह से सुर ताल में गाकर उसे मुखोद्गत करना है और याद रखना है और कविता समझना है।